प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा छठी के विद्यार्थियों को अधिकतर अस्मद और युष्मद शब्द की प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है जब भी वे वाक्य निर्माण करते हैं। और बच्चों ने कहा है कि इन्हें याद करने में भी कठिनाई आती है। तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि जब हमने सर्वनाम शब्द की प्रथमा विभक्ति को याद किया था, अस्मद और युष्मद की, उसी को देखकर उसी के आधार पर हम बाकी के बाकी शब्द बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। जिस प्रकार हमने लिखा अस्मद, सब बच्चों को पता है हम लिख पाते हैं अहम, आवाम, वयम। ये आपकी मर्जी है, चाहे माँ के नीचे हलंत लगाएं या फिर ऊपर अनुस्वार लगाएं। अब आपने यहाँ क्या ध्यान रखना है, इसमें द्वितीया और षष्ठी विभक्ति को इस प्रकार से याद कीजिए, माम, और इसे हटा दीजिए आ की मात्रा और हलंत को, मम। ये द्वितीया और षष्ठी याद हो जाएगी। अहम, आवाम, वयम तो है, माम और मम। आवाम द्वितीया विभक्ति में भी इसी प्रकार से रहता है। उसके बाद है असमान। अगर आपने देखा होगा तो आपने जब बालक शब्द को याद किया होगा, लता शब्द को याद किया, आपने देखा है द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन होता है उसके अंदर, पुल्लिंग के अंदर हम बदलाव करते हैं, तो असमान, मम। अब यहाँ जो हमने षष्ठी और सप्तमी विभक्ति बालक शब्द की याद की थी, बिल्कुल वैसा ही इसमें, आवेयो, अस्माकम, अस्माकम। ये हमारा प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी विभक्ति याद हो गई। अहम, आवाम, वयम। उसके बाद बेटे आप ध्यान रखोगे माम, मम। इधर आवाम, आव्यो, असमान, अस्माकम। इसी प्रकार से युष्मद, मैंने युष्मद इसके सामने क्यों लिखा है, ताकि बिल्कुल आपको इसको याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। युष्मद में हम याद करते हैं त्वम, युवाम, यूयम। अब यहाँ पर हमने माम लिखा था, यहाँ बना दीजिए त्वाम। यहाँ हमने मम लिखा था, यहाँ बना दीजिए तब। आवाम, यहाँ पे वही, दोबारा वही का वही, युवाम। आव्यो, यहाँ लिख दीजिए युव्यो। यहाँ पर हमारे पास है असमान, अस्माकम। यहाँ पर यूयम शब्द का बनाना है, तो युष्मान, युष्माकम। इस प्रकार से हम प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी विभक्ति को याद कर सकते हैं। आशा है ये आप सबको समझ आ गया होगा। एक बात और, कुछ बच्चों ने अभी अभी मुझे मैसेज किया है कि जो हमारा ये पाठ है विद्यालय, इस पाठ में से जो है ये प्रश्न 2 है, चाहे प्रश्न 3 है या प्रश्न 5, 6 है, इसमें अगर जहां हमने निर्देशानुसार हमने बदलना है, उस बदलाव के लिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से हमारे पास प्रश्न 2 में है, आप अपनी पुस्तक में चेक कीजिए। प्रश्न 2 में लिखा हुआ है, वाक्य में लिख रही हूँ, दूसरी तरफ समझा रही हूँ, अहम नृत्यामी, अहम नृत्यामी। अब निर्देशानुसार अगर यहाँ पर दिया है बहुवचन में बदलो, द्विवचन में बदलो, कुछ भी, अगर बहुवचन में बदलना है, चाहे हमें इसको द्विवचन में बदलना है, तो बेटे आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम है, आप ये देखोगे ये हमारे पास कौन सा सर्वनाम है, आप पहले ही लिख लीजिए, स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, अहम, आवाम, वयम। बस यही एक लाइन अगर आपने याद रख ली इन सब के लिए। अहम नृत्यामी किस में बदलना है, यहाँ हमने लिखा बहुवचन में। अहम वाली पंक्ति में देखिए बहुवचन क्या आ रहा है, अहम, आवाम, वयम। यहाँ पर हमारे पास वयम आ रहा है, तो आप इस शब्द को बदल दोगे, जो ये हमने लिखा है वयम। अब है नृत्यामी। आप याद करते हैं पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। तो हमने वयम के साथ क्या लगाना है, पठामी, पठावे, पठामे, वयम, पठामे। अब जिस प्रकार हमने यहाँ लिखा द्विवचन में बदलना है, अब द्विवचन में अहम शब्द का क्या बनता है, आवाम।
तो हम यहाँ लिखेंगे आवाम। अब आवाम के साथ क्या लगेगा, पठामी, पठावह, पठामह। तो हमने यहाँ लिख दिया पठावह। इस तरह से कोई भी अगर आ जाए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसी में भी बदलना हो तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, ये सब लट लकार का था, तो हमने लट लकार का चुना है शब्द रूप। अगर रिट लकार आएगा तो रिट लकार का चुनेंगे, और अगर लंग लकार आएगा तो हम लंग लकार का चुनेंगे। आशा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।